वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 5 जून और 5 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह दिवस पहली बार मनाया गया था 19 अगस्त 1982 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 अगस्त 1982 को। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आक्रमण से शिकार मासूम बच्चों का पहला दिन 19 अगस्त 1982 को मनाया गया था। अच्छा, जून महीने में अब तक जो भी दिन मनाए हैं उनके बारे में देखिए। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस या दुग्ध दिवस। फिर 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और अभी हमने बात की 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे जैसे हम जून में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम पिछले जो दिन निकलते जाएंगे, जो हमने पढ़े हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो उनको भी हम रिपीट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो अभी आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने की घोषणा की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी तंजानिया में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने जा रहा है। अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी का पहला कैंपस खुलेगा। इस कैंपस में 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर छात्रों को प्रवेश मिलेगा। अच्छा, आईआईटी की बात की है हमने, तो आईआईटी के बारे में देखिए। आईआईटी की स्थापना 15 मई 1950 को हुई। मूल संस्था शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है। भाषा अंग्रेजी। वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटी संस्थान हैं। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। वर्तमान में 23 आईआईटी संस्थान है भारत में, तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने तंजानिया की बात की है, तो ये विश्व के मानचित्र में यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर तंजानिया की स्थिति है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। राष्ट्रीय भाषा स्वाहिली है। सबसे बड़ा शहर दार एस सलाम है। राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन है। प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा है और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तो इस प्रश्न से और तंजानिया से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। जब भी हम किसी विशेष स्थान, राज्य या देश की बात करते हैं तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी हमेशा पढ़ते हैं, तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने यह घोषणा की है कि वह 2030 तक चांद पर इंसान को भेजेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। चीन वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजने की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी देशों के अंतरिक्ष पर यात्री भेजने की होड़ के बीच चीन का दावा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने चीन की बात की है,
तो ये विश्व के मानचित्र में यहाँ पर चीन की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर में। चीन की राजधानी बीजिंग है, महासचिव शी जिनपिंग है, विधानमंडल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष है जाओ लेजी और मुद्रा रेनमिनबी CNY। तो इतनी जानकारी आप चीन के बारे में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशन पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को उद्योग में सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशन पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में IAAI नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह नीति पर्यटन निदेशालय DOT और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने महाराष्ट्र की बात की है, तो ये भारत के मानचित्र में यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। राजधानियां महाराष्ट्र की 2 है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से फोकस करें। जिलों की संख्या 36 है। राज्यपाल रमेश बैस है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। विधान परिषद की सीटें 78 हैं और विधानसभा की सीटें 288 हैं। राजभाषा मराठी है। राज्यसभा की सीटें 19 है और लोकसभा सीटें 48 है। तो इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप महाराष्ट्र के बारे में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही 4 जून को सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सुलोचना लाटकर कौन है? तो सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। ये है सुलोचना लाटकर, आप देख पा रहे हैं। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में नजर आ चुकी सदाबहार फिल्म एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में रविवार को शाम 6 बजे निधन हो गया है। सुलोचना लाटकर ने 1946 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने अब दिल्ली दूर नहीं, बंदिनी, कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया है। सुलोचना ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है। इस प्रश्न से आप अपनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, स्विस फर्म IQ एयर के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQ एयर के मुताबिक लाहौर अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले दिल्ली था परंतु अब दिल्ली नहीं है, अब लाहौर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विस कंपनी IQ एयर के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अब दिल्ली नहीं, अब यह दर्जा पाकिस्तान के लाहौर के पास है। लाहौर के बाद चीन का होटन शहर और राजस्थान का भिवाड़ी आता है। इस लिस्ट में दिल्ली अब चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चाड, इराक और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 प्रदूषित देश हैं। IQ एयर रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित देश चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान है। इस प्रश्न से आप अपनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, UPSC के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विद्युत बिहारी स्वैन को हाल ही में UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पूर्व सचिव विद्युत बिहारी स्वैन को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ली है। अच्छा, UPSC के बारे में जब भी बात आती है तो हम सामान्य सी जानकारी UPSC के बारे में जरूर पढ़ते हैं।
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। स्थानीय मुख्यालय धौलपुर हाउस, नई दिल्ली। सेवा क्षेत्र भारत है। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी, आप देख पा रहे हैं। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक होता है। इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी, और यूपीएससी के बारे में महत्वपूर्ण है यूपीएससी, तो इसके बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो अभी चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विजय कुमार, आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार, उनको उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में लेखिका और नारीवादी अम्मा अता एडू का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एडू किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था घाना। अम्मा अता एडू घाना देश से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही था। घाना देश पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है घाना देश। तो सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको HUDCO पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। डेली रूटीन में ऐसा करने से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।